इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 23वां दिन है। गाजा पट्टी में बम और गोले बरसा रही है इजराइल की सेना। युद्ध में अब तक 7,700 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई। इजराइल के 1,400 लोग मारे गए। तेल अवीव में हमास का भीषण अटैक, 70 से ज्यादा इलाकों में रॉकेट दागे। रॉकेट अटैक के बाद तेल अवीव में बजा सायरन। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही रॉकेट को मार गिराया। हमास के छोड़े कई रॉकेट तेल अवीव की कई इमारतों पर गिरे, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने फलस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण में जाने के लिए कहा। नॉर्थ गाजा में जल्द बड़ी कार्रवाई करेगी इजरायली सेना। हमास के खिलाफ इजराइल की सेना का सबसे बड़ा एक्शन, एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास का एयर चीफ आसेम अबू रकाबा। अबू रकाबा ने ही 7 अक्टूबर की प्लानिंग की थी। हमास के पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेबनान की सीमा पर इजरायली फोर्स का एयर अटैक, कई जगहों को निशाना बनाया। गाजा के शिफा अस्पताल में है हमास का मुख्यालय। इजरायली फोर्स का आरोप, लोगों के बुनियादी सामानों का कर रहा है इस्तेमाल। यमन से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइल, अमेरिका ने हूती के सभी 5 मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, वॉर सेकेंड स्टेज में पहुंची, जीत हमारी ही होगी। नेतन्याहू की चेतावनी, बंधकों को रिहा करके हमास को खत्म करना ही एकमात्र मकसद है। गाजा में इजराइल के हमले से भड़का मुसलमानों का गुस्सा। जॉर्डन में हथियारबंद भीड़ का इजरायली दूतावास पर अटैक। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी धमकी, युद्ध में शामिल होने के दिए संकेत। लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की इजराइल से अपील, गाजा पर हमले को तुरंत रोक दे। लंदन में फलस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। लंदन ब्रिज पर उमड़ा लोगों का सैलाब। इजराइल के खिलाफ लगाए नारे। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी से फोन पर बात। जंग के हालात पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। लोगों की सुरक्षा पर बात हुई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में इजराइल के खिलाफ हुआ बड़ा प्रदर्शन। लोगों ने फलस्तीन के हक में सामूहिक प्रदर्शन किया। मुंबई में ऑल इंडिया जमीयत उलमाए हिंद की बैठक। फलस्तीन के समर्थन और इजराइल के प्रोडक्ट्स के बायकॉट पर बात हुई। केरल में फलस्तीन समर्थकों की रैली में हमास नेता की भागीदारी पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला, केरल सरकार की विफलता बताया। यूएन में गाजा को लेकर भारत के वोटिंग में शामिल न होने पर प्रियंका गांधी का पोस्ट लिखा, आश्चर्यचकित हूं, शर्मिंदा हूं। बीएसपी नेता दानिश अली ने वोटिंग से दूरी बनाने पर जताई हैरानी, कहा भारत ने गाजा में शांति लाने और जिंदगी बचाने का अवसर खो दिया। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले आज रायपुर में सजेगा इंडिया टीवी का चुनाव मंच। सवालों का जवाब देंगे सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता। इंडिया टीवी पर आज दिन भर देखिए स्पेशल शो चुनाव मंच। गृहमंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। सागर, रीवा में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आज उज्जैन भी जाएंगे अमित शाह। महाकाल में मंदिर में दर्शन करेंगे। रोड शो के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अमित शाह का राहुल प्रियंका पर निशाना, कहा भाई बहन को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखता, इनकी जड़ें इटली से हैं, भारत से नहीं। अमित शाह ने कहा 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेस इतने सालों से राम मंदिर के निर्माण को लटका रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंदौर में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा, 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी फिर पीएम बनेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर में रहेंगे। 4 जगहों पर करेंगे रोड शो, लोगों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर में करेंगे प्रचार। पिपराई में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शिवपुरी में बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। 3 जगहों पर करेंगे जनसभा। एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी के राम मंदिर वाले पोस्टर और होर्डिंग्स पर जताई आपत्ति। चुनाव आयोग से की शिकायत, आचार संहिता का बताया उल्लंघन। कांग्रेस की आपत्ति पर भड़की बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान के खिलाफ है। रणदीप सुरजेवाला का बीडी शर्मा पर पलटवार, का भगवान राम कोई पार्टी नहीं जिसके पोस्टर्स लगाए जाएं। सीएम शिवराज ने उठाया सवाल, पूछा प्रियंका गांधी बताएं भगवान राम और राम मंदिर से क्या आपत्ति है, होर्डिंग हटाने से किया इनकार। प्रियंका गांधी के एमपी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह का तंज, कहा फिर सज रही है कांग्रेस के झूठ की दुकान। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा हम लगातार कर रहे हैं जातिवार जनगणना की मांग।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रायसेन और विदिशा में होंगे। दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगा झटका। छिंदवाड़ा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम डहरिया और विनय भारती ने बीजेपी ज्वाइन की। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज कवर्धा जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फ्री शिक्षा देने का वादा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी तो करवाएंगे जाति बेस्ड सर्वे, राहुल गांधी ने दावा किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, सब कुछ देश को के 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे रायपुर में पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। रायपुर के बाद राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। खरगौड़ में रथ यात्रा में शामिल होंगे। एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। झारखंड के रांची में संकल्प यात्रा 2023 का समापन। जेपी नड्डा बोले, अगली बार झारखंड में कमल खिलेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज छत्तीसगढ़ में करेंगे प्रचार। कवर्धा, बिलासपुर और कांकेर में करेंगे जनसभा। बेटे को ईडी का नोटिस मिलने पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा, जांच एजेंसी न कोई जानकारी दे रही है न प्रेस से बात कर रही है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल अंजना के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। अंजना के 2 कंपनियों से जुड़ा ये मामला है। गहलोत के बेटे को ईडी समन मिलने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, गहलोत का चुनाव खराब करवाना चाहती है बीजेपी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। कांग्रेस देश की ताकत है। राजस्थान में कांग्रेस को लगा झटका। चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पूनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी की पहली लिस्ट आई। 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज तेलंगाना में करेंगे प्रचार। संगारेड्डी और मिडक में करेंगे जनसभा। रेडियो के जरिए आज फिर मन की बात करेंगे पीएम। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे 106वें एपिसोड का होगा प्रसारण। लोगों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे। पीएम मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात। 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम ने महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दिया। रोजगार मेले में थीं 21% महिलाएं। देश भर में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। नासिक और बेंगलुरु में थोक बाजार में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंची प्याज की कीमत। प्याज के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार। प्याज की घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार का फैसला। न्यूनतम निर्यात मूल्य को $800 प्रति मीट्रिक टन किया। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह का बयान। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी मौसम की वजह से हो रही है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने कहा, हर साल अक्टूबर-नवंबर में बढ़ते हैं दाम। रबी सीजन के प्याज का स्टॉक कम होने से सप्लाई कम है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीजल बसों पर सख्ती करेगी दिल्ली की सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज कश्मीरी गेट स्थित आईएसबीटी का निरीक्षण करेंगे। पुणे में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की लिटफेस्ट इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा सम्मानित किए गए। लिटफेस्ट के अभिव्यक्ति सेशन को रजत शर्मा ने संबोधित किया। आर्मी से रिटायर्ड लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए एसोसिएशन को बधाई दी। दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस का समापन। ऑपरेशन क्षमता समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को बुलाया है। कैश फॉर क्वेरी के मामले में जवाब देंगी। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड देने की बात स्वीकार की, लेकिन कैश या गिफ्ट लेने से इनकार किया। महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर हमला। कहा, पहले सवाल के बदले पैसे का आरोप लगाया। फेल होने पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही बीजेपी। महुआ ने पूछा सवाल, अडानी के एफपीआई समूह को बंदरगाह हवाई अड्डे खरीदने की मंजूरी कैसे मिली। ईडी ने ज्योतिर्प्रिय मलिक के बैंक खातों को फ्रीज किया।
संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी। सपा नेता अबू आसिम आजमी की कांग्रेस को सलाह, इंडिया अलायंस को मजबूत करना कांग्रेस की जिम्मेदारी, अखिलेश यादव से बातचीत करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई की मांग, धर्म नहीं पिछड़ेपन के आधार पर मिले प्रदेश के मुसलमानों को 5% आरक्षण। मुंबई में मौलाना आजाद विचार मंच से बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, आरक्षण के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। मराठा आंदोलन के खिलाफ तेली समाज हुआ एकजुट, कहा ओबीसी कोटे से न दिया जाए मराठा आरक्षण। हैदराबाद में विष्णुवर्धन रेड्डी के समर्थकों का हंगामा, गांधी भवन में जलाए गए कांग्रेस के झंडे, टिकट न मिलने से नाराज थे। दिल्ली सिख दंगों के मामले में 12 आरोपियों को बरी करने का मामला, एलजी ने हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी दी। SYL के मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, कहा पानी पर सिर्फ पंजाब का नहीं हरियाणा का भी हक है, हम अपना हिस्सा जरूर लेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन और विकास चाहते हैं, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण का हवाई सर्वेक्षण किया, निर्माण के काम को देखा। राम मंदिर के अंदर की जबरदस्त नक्काशी दिखी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ हजार लोग ही रामलला के दर्शन कर पाएंगे, वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान। चौथे सिख गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व से पहले गोल्डन टेम्पल सरोवर पर बरसाए गए गुलाब के फूल। चंद्र ग्रहण से पहले वाराणसी के दशामेश घाट पर की गई गंगा आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बठिंडा में मॉल रोड मार्केट एसोसिएशन के प्रधान पर फायरिंग हुई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे थे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, गोली मारकर हमलावर मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बठिंडा में हुई वारदात पर सियासत गरमाई, सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा हालात बद से बदतर होते जा रहे, पूछा मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे। असम के डिब्रूगढ़ में नया बाजार इलाके में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप, लोग घरों से बाहर निकले। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली के जैतपुर में एक लड़की की हत्या का मामला, आरोपी रॉकी गिरफ्तार हुआ। सूरत में एक परिवार के 3 बच्चों समेत 7 लोग मृत पाए गए, पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई है। गुजरात के छोटा उदयपुर में फर्जी सरकारी कार्यालय का पता चला, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। गाजियाबाद में ऑटो सवार बीटेक छात्रा से बदमाशों ने मोबाइल लूटा, छीना झपटी में सड़क पर गिरी लड़की, अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। गाजियाबाद में मोबाइल लूट के मामले में एक्शन, पुलिस की आरोपी बदमाशों से हुई मुठभेड़, एक आरोपी घायल है जबकि दूसरा फरार है। दिल्ली में देखा गया चंद्र ग्रहण, देर रात नेहरू तारामंडल के लोगों ने भी चंद्र ग्रहण देखा। गुजरात के राजकोट से सामने आई चंद्र ग्रहण की तस्वीरें, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कैमरे में कैद हुआ। नेपाल के काठमांडू में भी दिखा चंद्र ग्रहण, दुनिया के कई देशों में दिखा खूबसूरत नजारा। मुंबई के चेंबूर में नजर आया चंद्र ग्रहण, आधी रात के बाद दिखी खगोलीय घटना। देहरादून में उपवा दिवाली के मेले का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। मिस्र में सड़क हादसा, कम से कम 32 लोगों की मौत। 2028 से 30 तक 6G कॉमर्शियल मार्केट में आ जाएगा, BSNL के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान। वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला है, लखनऊ में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में अब तक इंग्लैंड का खराब प्रदर्शन रहा है, 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। भारत वर्ल्ड कप में अब तक कोई भी मैच नहीं हारा है, भारत को लगातार 5 मैचों में जीत मिली है। अंक तालिका में 10 अंकों के साथ टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है, इंग्लैंड आखिरी पायदान पर है। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर पहुंचे, खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया, रचिन रविंद्र का शतक बेकार गया,
5 रनों से हारा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 389 रनों का टारगेट दिया था। न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर 383 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र ने 116 रनों की पारी खेली। नीशम ने 58, डैरिल मिशेल ने 54 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा ने 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 विकेट लिए। मैक्सवेल को 1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 388 रन बनाए। वार्नर और हेड ने पहले विकेट के लिए 175 रनों की साझेदारी की। ट्रेविस हेड ने 109 रन की धमाकेदार पारी खेली। डेविड वार्नर ने 81 और मैक्सवेल ने 41 रन जोड़े। नीदरलैंड की वर्ल्ड कप में एक और जीत, बांग्लादेश को 87 रनों से हराया। नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 230 रनों का लक्ष्य दिया था। बांग्लादेश की पूरी टीम 43 ओवर में 142 रन बनाकर ढेर हो गई। चीन में हो रहे पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार जीता 100 पदक। भारत ने 111 पदक पर कब्जा किया है।